वैकेंसीज के साथ, न्यू अपडेट्स के साथ और न्यू डिमांड्स के साथ। वेलकम करते हैं आप सभी का ईयू वीज़ा कंसल्टेंसी में। मैं ऋतुराज अनु के साथ हमेशा की तरह। और सबसे पहले हम जैसा कि हम बोलते हैं थैंक्स, जो आप हमें देखते हो, सुनते हो, एक ट्रस्ट लेवल जो बढ़ता है कंटिन्यूसली और वो बढ़ता जा रहा है, उसके लिए थैंक्स। और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी मैं मेरे सभी जो नए क्रोशिया के लिए जो भी रेडी हो रहे हैं सबमिशंस के लिए। अनु मैम हेल्प कीजिए। बिल्कुल, मैं बदलाव दिखा सकती हूँ। आप देख सकते हैं न्यू सबमिशंस के लिए अभी क्लाइंट्स रेडी है। जैसा कि पीछे अभी कल ही करवा के आए थे सबमिशंस, 2 बच्चों का फोटो वगैरह नहीं डाल पाए थे, थोड़ा टाइम नहीं लगा, बट स्टेटस अपडेट किए थे हमने। और 1 तारीख को फिर से सबमिशंस है दिल्ली में ही। और क्रोशिया के लिए अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल है काफ़ी सारे। अगर कोई अपॉइंटमेंट्स भी लेना चाहता है तो उसके लिए भी मैं बोलूँगी। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स बहुत ही रेयर खुलती हैं। और दूसरा मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका 1 तारीख को सबमिशन है, उन सभी को रेडी हो जाइए अपने वीज़ा के लिए, सबमिशन के लिए। और बाकी आपके लिए नया क्या है वो बिल्कुल हम बताएंगे। कंप्लीट वीडियो को देखना, आप स्किप मत करना। आपके साथ हम शेयर करेंगे एक ऐसी कंट्री जो हमने आपको नहीं बताई थी, जिसकी वैकेंसीज हमारे पास आए हुए ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। मैम ने कोशिश भी की थी, बीच में एक छोटी वीडियो डाली थी आपके लिए, जिसमें एक लिमिटेड चीज़ें बताई थी, उसके अंदर डिटेल में नहीं बता पाए थे क्योंकि हम सबमिशन में बिजी थे और मैम ऑफिस संभाल रहे थे। तो आपको मैं बताना चाहूँगी वो कंट्री जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और जिसकी हमें मूवी ड्रामा सब बहुत अच्छे लगते हैं और स्पेशली बीटीएस की तारीफ की जाती है ना। बिल्कुल। और मे भी आप समझ गए होंगे हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं, वो है साउथ कोरिया। आपको पता है कोरियन लोग कितने ज़्यादा सुंदर होते हैं, उनकी जो एक्शन ड्रामा मूवी सब कुछ इतना परफेक्ट होता है कि हम क्या बताएं। और स्किन का बहुत तारीफ किया जाता है, कोरियन स्किन। बिल्कुल, कोरियन स्किन की। तो उसी कंट्री में अपने पास काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई है और जो बहुत अच्छी एक सैलरी पैकेज में आपको मिलेगी। तो हम डिटेल में उसका एक-एक आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या वैकेंसी अपने पास आई है, सैलरी क्या रहेगी उसके अंदर। और एक लिमिटेड टाइम के लिए ही आई है, लगभग 10 डेज़ ही लेफ्ट रहते हैं उन वैकेंसीज़ को। और थोड़ा-सा हम लेट करके इन वैकेंसीज़ को, इस कंट्री के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी सभी को क्योंकि टाइम नहीं मिला था। बट हमने कोशिश की है, मैम ने भी कोशिश की है, बीच में वीडियो डाली है ताकि आप उस चीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए रेडी रहें। और क्या वैकेंसीज आई हुई है, कितनी सैलरी है, बिल्कुल एक-एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कोरियन जो बात हो रही है जिसकी कंट्री की, साउथ कोरिया, उसके अंदर अभी जो वैकेंसीज आई है वो एक शिपयार्ड कंपनी के अंदर है। शिपयार्ड कंपनी के अंदर इलेक्ट्रिशियंस की रिक्वायरमेंट है, वेल्डर्स की रिक्वायरमेंट है, कारपेंटर्स की है, पेंटर्स की है। काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं। तो उसमें 1,60,000 आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है, प्लस आपको कंपनी अकोमोडेशन भी दे रही है, ड्यूटी टाइम मील भी दे रही है। तो 1,60,000 कोई नॉर्मल सैलरी नहीं होती है, थोड़ी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और उसमें भी आपको साथ के साथ अकोमोडेशन, बिल्कुल, सब चीज़ों की फैसिलिटी आपको मिल रही है जैसा मैम ने बताया। इवन ड्यूटी टाइम मेरी भी कंपनी खुद प्रोवाइड करवा रही है। तो इसका आपको बेनिफिट बिल्कुल उठाना चाहिए क्योंकि ये इस तरह की वैकेंसीज बहुत ही कम आती हैं और साउथ कोरिया की काफ़ी टाइम से डिमांड की जा रही थी कि मैम आप लोग वैकेंसीज नहीं लेके आ रहे हो, तो ये वैकेंसीज भी अभी आ गई हैं, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। बिल्कुल। और जितनी भी वैकेंसीज है मैम ने जैसा कि बताया स्किल में है ये सारी। इलेक्ट्रीशियन मांगा है, जैसे प्लम्बर का है। और अगर कोई अनस्किल के लिए भी ऐसा कुछ है ऑप्शन इसमें? मैम इसके अंदर पर्टिकुलरली हेल्पर नहीं है, लेकिन हेल्पर हो बट थोड़ी बहुत नॉलेज हो किसी फील्ड के अंदर तो वो भी इनरोल कर सकता है। एजुकेशन क्या रहनी चाहिए लास्ट एटलीस्ट आपकी? बंदा 12th किया हुआ हो, अगर अपनी फील्ड के अंदर उसके पास में सर्टिफिकेट है तो वो उनके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा। जो क्लाइंट्स की तरफ से क्वेश्चन आते हैं कि आपका जो एक एज क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए इसके अंदर? बिल्कुल मैम, इसके अंदर मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम है वो 40 ईयर्स होने चाहिए। इससे ऊपर की कैंडिडेट नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। सैलरी में कोई टैक्स वगैरह कटेगा कुछ? कंपनी खुद सैलरी के टैक्सेस वगैरह है वो भर रही है, तो आपका अलग से कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है? तो बिल्कुल मैम, प्रोसेसिंग टाइम इसका ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स है, लेकिन हम 1 मंथ एक्स्ट्रा लेके चलते हैं इसीलिए 5 to 6 मंथ बताते हैं। बट इसमें जितना जल्दी हो सकेगा हम आपका काम करवाने की कोशिश क्या करेंगे। पीसीसी इसमें रिक्वायर्ड है?
बिल्कुल मैम, पीसीसी इसके अंदर रिक्वायर्ड है, लेकिन आप इसको थोड़ा-सा बाद में भी सबमिट करवा सकते हो, पहले फाइलिंग करवा सकते हो। ये सारे क्वेश्चन मैं वन बाय वन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये क्लाइंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसके अंदर सैलरी क्या रहेगी, आपका अकोमोडेशन रहेगा नहीं रहेगा, फूड आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, पीसीसी इसके अंदर रिक्वायर्ड है कि नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने किए क्लाइंट्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर भी कोई अगर स्किप हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो, जिसमें आपको कोई भी डाउट हो कि इसमें ये कैसे रहेगा। और दूसरा 80 वैकेंसीज ही है खाली और लास्ट लास्ट 10 डेज ही बचे हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट करवाइए। साउथ कोरिया जो एक बहुत ब्यूटीफुल आपकी कंट्री है, जो मोस्टली ड्रीम देखते हैं कि हम एक कोरियन के साथ वहाँ पे काम करें, वहाँ काम करने का मौका मिले हमें, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल, और वहाँ के लोग भी बहुत मेहनती होते हैं मैम। बिल्कुल मैम। एंड नेक्स्ट जो हम बढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट कंट्री है वो हमारी रहेगी हंगरी, जिसके लिए पहले भी अपने पास वैकेंसीज आई थी, बट उसमें स्किल जो एक डिमांड थी वो हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। जैसे कि क्रोशिया में स्किल वैकेंसीज खाली ही पड़ी हुई है, उसमें भी हम पहले हमारे पास जैसे वुड के रिगार्डिंग कारपेंटर वगैरह के लिए अभी जो हमने पीछे वैकेंसी डाली थी बिल्कुल। मैम, वो उसमें पहले इंक्वायरीज थी, बट अभी मुझे नहीं पता वो वहाँ तक हम तक क्या पहुँच पाए या नहीं, या किस वजह से बिजी है। जितने भी स्किल कैंडिडेट है वो कोशिश कीजिए इन वैकेंसीज में इनरोल करवाने की, क्योंकि बहुत ही आपके पास रेयर होता है कि क्रोशिया में आप लो बजट में बिल्कुल जा सकते हैं। स्पेशली क्रोशिया में ये वैकेंसी हम मेंशन करना चाहेंगे कि जो वुड कटर्स होते हैं, जो कि यहाँ पे इंडिया कंट्री के अंदर आरा वर्कर्स होते हैं, बिल्कुल। जो बड़े-बड़े आरा होते हैं जिसके ऊपर लकड़ी का काम किया जाता है, उनसे काट के मल्टीपल टाइप के फर्नीचर्स बनाए जाते हैं। तो उन वर्कर्स की हमें बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वैकेंसीज सिर्फ 5 हैं, लेकिन आप ये मान सकते हो कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए, क्योंकि और इसमें फूड, अकोमोडेशन सब कुछ कंपनी खुद प्रोवाइड जो करवा रही स्किल है। के अंदर जो फैसिलिटीज मिलती है ना, वो अनस्किल में उतनी नहीं मिलती है। अनस्किल में फिर भी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अकोमोडेशन के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सैलरी के साथ। लेकिन इसमें जो इंक्रीमेंट होती है, आपकी प्रमोशन होती है, आपको जिस लेवल की फैसिलिटीज मिलती है स्किल जॉब के अंदर, वो आपको अनस्किल में नहीं मिल सकती है। बिल्कुल, हाई तो क्लास वैकेंसीज बोल सकते हैं इनको। बिल्कुल, तो कोशिश कीजिए इसके अंदर एनरोलमेंट करवाने की, जिसको थोड़ा बहुत काम आता है, क्योंकि जब तक आपका एक प्रोसेस टाइम चलेगा, तब तक आप सीख सकते हो उस काम को। अगर थोड़ा बहुत भी आपको आता है वुड वगैरह का काम, आप अपनी एक वीडियो दे सकते हो, अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। 3 मंथ जो 4 मंथ रहेगा टोटल प्रोसेसिंग टाइम, उस बीच में आप काम भी सीख सकते हो। और अभी हम वापस क्रोशिया में चले गए थे, हंगरी की वैकेंसीज बताते-बताते। वो ज़रूरी था क्योंकि स्किल की वैकेंसीज पीछे भी हंगरी की भी खाली रह गई थी, क्रोशिया की भी अभी अपने पास काफ़ी सारी वैकेंटी सीट पड़ी है। एंड अभी जो मैम आपके साथ शेयर करेंगे वो अनस्किल में है, हंगरी के लिए वैकेंसीज है, सैलरी भी अच्छी है, और वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल मैम, इनको अनस्किल भी बोल सकते हो और स्किल भी बोल सकते हो, क्योंकि मोस्टली ये जो एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग वैकेंसीज हैं, फार्म वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि मिल्कमैन होते हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर्स होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट है, और साथ में फीड जो कटर ऑपरेटर होता है उनकी भी रिक्वायरमेंट है अपने पास में। कुछ और वैकेंसीज भी हैं, जैसे कि जेसीबी ऑपरेटर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी अभी अवेलेबल है। इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है, आप ये बोल सकते हो कि स्किल्ड में होने की वजह से ये काफ़ी अच्छी सैलरी बोल सकते हैं इसको। अराउंड 80,000 से स्टार्ट हो रही है आपकी सैलरी इंडियन करेंसी के अंदर, और साथ में अकोमोडेशन भी कंपनी दे रही है, ड्यूटी टाइम मील भी कंपनी प्रोवाइड करवा रही और है। ये मेन एक चीज़ है कि आपका 3 मंथ के बाद सैलरी इंक्रीमेंट भी होगा। उसमें एक डिमांड लेटर में स्पेशल मेंशन है कि बिल्कुल 3 मैम। मंथ के बाद आपका इंक्रीमेंट होगा ही होगा। तो आपके लिए अच्छा मौका है कि हंगरी में आप अप्लाई करो। दूसरा, इसमें वर्किंग वीडियो रिक्वायर्ड है आपका। अगर बिल्कुल। वर्किंग वीडियो परफेक्ट होता है तो आपका इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वर्किंग वीडियो से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड जितना जल्दी हो सके, मिल्कमैन में भी समझ गए होंगे अपने जो दूध बोलते हैं निकालते कि हैं यहाँ पे, लोकल, डेयरी के अंदर स्पेशली मिल जाते हैं तो बंदे। वैसा ही कुछ काम है उधर, और फार्मिंग वगैरह का, फीडिंग वगैरह, ये सभी काम इसमें है, जिसमें एज ए हेल्पर वगैरह है। अलग-अलग वैकेंसीज में आप जा सकते हो। एज का क्राइटेरिया जो वो रही रहेगा वही 20 प्लस, और आपका बिफोर 40, बस 40 तक इतना ही होगा। 42 तक मुश्किल से लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल एनर्जेटिक बंदे चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए उनको, जो लेज़ी ना हो। दूसरा, एज का थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है काम के ऊपर, इसलिए वो एक एज क्राइटेरिया फिक्स करते हैं आपका। बिल्कुल। और पासपोर्ट ऑब्वियसली इसमें पीसीसी चाहिए आपको। और दूसरा, इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी कंट्री से रिलेटेड, आप डिटेल में हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर कॉल करके आप डिटेल ले सकते हो।
और दूसरा मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि जो एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है वेस्ट मैनेजमेंट का, उसके अंदर अभी भी आपके पास मौका है इनरोलमेंट करवाने का। और मैं बार-बार कह रही हूँ कि जब भी हम वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट सबमिशन के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट ग्रुप हमारा रेडी रहता है, क्योंकि इसके लगभग 50 डेज़ के अंदर वर्क परमिट आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्रोएशिया के इतना जो पहले 6-6, 7-7 महीने लग रहा था टाइम, वो भी टाइम लग रहा है। आप बहुत जल्दी इसका वीज़ा ले सकते हो, जा सकते हो ईज़िली। एक सेनेगल कंट्री है, आपके पास अच्छा मौका है कि आप 70-80,000 आप अर्न कर सको इसके अंदर। और दूसरा 70-80,000 सिर्फ 8 घंटे के हैं, उसके अलावा अगर आप काम करते हो तो वो भी आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इवन कंपनी फूड अकोमोडेशन सब कुछ प्रोवाइड करवा रही है, तो एक्स्ट्रा कुछ से कुछ भी नहीं होने वाला है आपका, तो उसका बेनिफिट आपको बिल्कुल उठाना चाहिए। इवन वीजा श्योरिटी भी है मैम, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल। कंपनी की तरफ से ये सारी चीजें हो रही हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा-सा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। मार्केट में जो क्रोएशिया को लेके दिल्ली जो अपॉइंटमेंट है, उसको लेके काफ़ी प्राइस हाई हो रखे हैं। बट हम आपको एक जेन्युइन प्राइस में आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। सबमिशन से रिलेटेड आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, हम आपका हेल्प करेंगे उसको कंप्लीट करने में। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और साउथ कोरिया को बिल्कुल मत भूलना, जो जितनी वैकेंसीज़ है, कोशिश कीजिए उन 80 वैकेंसीज़ में आप एनरोलमेंट करवाने का और एक अच्छी कंट्री में जाने के लिए, क्योंकि क्राइम फ्री कंट्री है और बहुत ब्यूटीफुल है। तो जितनी भी हमने वैकेंसीज़ बताई है स्किल्ड में, आप क्रोएशिया लगा लो या फिर हंगरी का है, साउथ कोरिया का है, उनको आप जल्दी से जल्दी उनमें एनरोलमेंट करवाइए और अपने हाथ से ये मौका ना जाने दीजिए। क्योंकि अच्छे मौके बार-बार नहीं आते हैं। बिल्कुल। और वीडियोज़ को कंप्लीट देखिए, कंप्लीट सुनिए, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में कुछ एक पॉइंट्स को हाइलाइट करके उसके बाद हम जो भी जैसा भी हमें याद आता है, साथ के साथ हम बताते हैं। आप ये बोल सकते हो हम स्क्रिप्टेड कुछ नहीं बनाते हाँ, हैं। एक तरह से लाइव हमारा चलता है, इसमें ये नहीं है कि ये ऐड ऑन कर दिया, ये हटा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कंप्लीट वीडियो को देखिए, क्योंकि माइंड में जो भी जिस टाइम पे भी आता है, मैं उसी टाइम बोल देती हूँ। और जितना होता है हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा, ताकि जितना हो सके आप लोगों के पास अवेयरनेस पहुंचाई जा सके, एक तरह से ये बोल सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो आजकल एक सिर्फ़ वर्क परमिट वहाँ से जैसे बैठे-बैठे कोई प्रोवाइड करवा रहा है, जैसे जो जा चुके हैं वो वर्क परमिट प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैंने ये काफ़ी केस देखे हैं अभी 2-3 दिन के अंदर, जिनको आप वर्क परमिट ज़रूर अप्लाई करवा लेते हो अपने फ्रेंड्स के थ्रू, या आपको पूरी चीज़ें नहीं मिलती है, जैसे अकोमोडेशन लेटर वगैरह नहीं मिलता है, या पूरी नॉलेज नहीं होती कि क्या वर्क परमिट लेने के बाद करना क्या है। काफ़ी केसेस भी आए हैं, उनके डॉक्यूमेंट भी हमने रेडी किए हैं। तो उनको नहीं पता होता कि इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा। इवन आगे जो आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको भी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि वो भी अभी जस्ट उनको 1 ईयर, 2 ईयर होते हैं गए हुए। लेकिन तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा बचिए, मैं आपको थोड़ा अलर्ट करना चाहूँगी, क्योंकि इनको इनको भी नहीं पता होता, गलती इनकी नहीं है कि इनको डिटेल में नहीं पता होता कि क्या कंपनी, कैसी कंपनी है, आप किस कंपनी से आप वर्क परमिट प्रोवाइड करवा रहे हो, क्या उस वर्क परमिट के ऊपर वीज़ा आएगा। और जो यहाँ पे कैंडिडेट होते हैं, जो बाहर जाने का सपना देखते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू या लगा लो कनेक्टिविटी एक बन जाती है, एक चैन बन जाती है, और उस चैन के थ्रू वो अपना अप्लाई भी कर देते हैं, उसके अंदर सबमिशन करवाने चले जाते हैं। उसके बाद रिजल्ट नेगेटिव आते हैं, फिर बोलते हैं कि मैम ऐसा कैसे हुआ। तो मैं वो आपको थोड़ा-सा पहले ही बताना चाहूँगी, जहाँ पे अगर कंप्लीट नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, तो आप सिर्फ़ एक वर्क परमिट के लिए और सिर्फ़ एक लो, या उन्हें कि बोलते हैं कि छोटी पोस्ट के चक्कर में कि हम वर्क परमिट ले लेते हैं, हम अपना सारा कुछ खुद कर लेंगे। तो ना उधर आगे नॉलेज होती है, ना आपको इधर नॉलेज होती है, तो आप फँस जाते हो उस चक्कर में। अपना एम्बेसी का फ़ीस, अपना अपॉइंटमेंट का खर्चा, डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा, उधर आप वर्क परमिट की फ़ीस पे कर चुके होते हो, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है, नेगेटिव रिजल्ट्स रहते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा बच के रहिए। जो इवन इसके बारे में मैं कुछ और बोलना भी चाहूंगी मैम, क्योंकि अभी क्या चल रहा है कि भाई ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बच्चों को प्रोवाइड करवा देते हैं और उसके बाद में बोलते हैं कि भाई रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज्यादा रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, हाँ, क्रोएशिया तो रीज़न रिफ्यूजल दे रहा है। बिल्कुल मैम, ये आपने बहुत बिल्कुल। अच्छा पॉइंट बोला है कि उसमें सब से रीज़न ही यही देंगे कि रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। रिफ्यूजल्स बिल्कुल। नहीं आ रहे हैं, रिफ्यूजल्स वहाँ आ रहे हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, या फिर किसी वजह से कंपनी आगे विड्रॉ कर देती है विथड्रॉ या कर फिर लेती है, बिल्कुल। टैक्सेस का इशू होता है बट उनका। उन्होंने ये एक एक्सक्यूज़ बना रखा है कि ऐसा कुछ हो जाता है तो हम ये बोल देंगे, तो आपकी वर्क परमिट की फीस वेस्ट चली जाती है।
आपका जो यहाँ पे खर्चा हुआ है, आपका जो टाइम वेस्ट हुआ है, उसमें फिर वो हेल्प नहीं करते हैं। वो फिर एक सिंपल सा एक्सक्यूज़ देते हैं कि भाई हम क्या करें? तो इन चीज़ों से बचिए आप। और एक जहाँ पे एक बोलते हैं ना कि जेन्युइन जहाँ पे चीज़ें मिल रही है आपको एक-एक, जैसे हमारा हम कंप्लीट रखते हैं कि एक पेपर का डॉक्यूमेंट्स का सेट होता है, उसके अंदर हम हर चीज़ मेंशन करते हैं जाने से पहले कि इसके अंदर आपको क्या-क्या चाहिए, इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या होने चाहिए। एक किसी को तो ये नहीं पता होता ट्रैवल टिकट का कि कैसे-कैसे करनी है, किस डेट से किस डेट तक करनी है। तो उन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, तो इंश्योरेंस का लगा लो कि किस डेट का उठाना है, कैसे करना है। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों से बच के रहिए। और जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक प्रॉपर एजेंसी में काम होता है, उनके साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। अपने पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक प्रॉपर जगह पे कंसल्ट कीजिए उससे रिलेटेड। बाद में आप बोलते हो कि कॉल के थ्रू बोलते हो कि मैम हमारा ऐसे वहाँ पे ये नुकसान हो गया, वो हो गया, हम अब क्या करें? उसके बाद मेरे पास सॉल्यूशन नहीं होता है। बट हाँ, पहले मैं आपको इस चीज़ के लिए अलर्ट कर सकती हूँ, अगर आप मेरी वीडियोज़ को ध्यान से सुनते हो तो। कहीं पे भी अप्लाई करने से पहले, चाहे अपने फ्रेंड के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, थोड़ा-सा कंसल्ट कर लीजिए और हेल्प भी करेंगे आपको। और यही है कि एक जेन्युइन एडवाइस देने की ही कोशिश करेंगे हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको कुछ गुमराह करेंगे। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आप इधर ही आइए, आप कहीं कहीं पे भी पे कर भी सकते अप्लाई करने से पहले थोड़ा-सा कंसल्ट कीजिए इन चीज़ों से रिलेटेड, थोड़ा-सा एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को कि क्या है, कैसे है, उसके बाद ही अपना पैसा कहीं पे दीजिए। और अभी वीडियोज़ काफ़ी लंबी जा रही है क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करना शुरू हो जाते हैं तो बहुत क्योंकि ज़्यादा मेरे बताने माइंड शुरू में कर जो देते हैं। चीज़ें जो डेली बेसिस पे कॉल चलती है या जो क्लाइंट के साथ चीज़ें हो रही है, या उनका एक तरह से यूँ लगा लो कि हरासमेंट ही कह सकते हो आप इस मामले में, कि वर्क परमिट दे दिया उसके बाद वो दाएँ-बाएँ घूम रहे हैं कि हम क्या करें, कौन-सा हमारा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है। इवन एक बच्चे का तो परमिट ही एक्सपायर हो गया बट उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, वो सिर्फ़ एक दिल्ली का वेट करने के चक्कर में। और दूसरा जो उसके फ्रेंड ने जहाँ से जिसने वर्क परमिट दिया था, उसको कंप्लीट नहीं बता पाया कि क्या करना है, कैसे क्योंकि करना है या उसको खुद ही नॉलेज नहीं थी मैम। बिल्कुल। तो इससे इस ये बड़े नुकसान से अच्छा है कि आप पहले ही संभल जाइए इन चीज़ों से। कम पैसों के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। एंड जहाँ पे जेन्युइन है चीज़ें, प्रॉपर है, एक स्टेप के साथ आपको प्रॉपर समझाई जाती है, वहाँ से कंसल्ट कीजिए। वो कहीं पे भी हो सकता है। हम नहीं, और भी बहुत बैठे हुए हैं आपको अच्छे से गाइड करने के लिए, फिर भी मैं आपको जस्ट एक एडवाइस दे रही हूँ मेरी वीडियो के थ्रू। और बाकी आप हमसे कॉन्टैक्ट करते रहिए, जैसा मैम लास्ट में बोलते हैं, वीडियोज़ को वाइंड अप लाइक, करेंगे। शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैम हाँ। हमेशा बोलती हैं कि भई मैं वाइंड अप करूँ, तो मेरा एक दिली तमन्ना होती है कि थोड़ा-सा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाए। बिल्कुल, कंटिन्यूअसली फ्लो में चलता रहता है। और दूसरा, कोशिश करती हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करने की, बट टाइम का थोड़ा-सा बाउंडेशन होता है क्योंकि इतनी लंबी वीडियोज़ देखते-देखते आप भी शायद थक जाते होंगे। मैं मानती हूँ बिल्कुल, नहीं सुन सकते हमारी कंटिन्यूअसली बोलते हैं तो, बट कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ें हैं, नॉलेजेबल है, आपके लिए ज़रूरी है इसलिए हमने आपको बताई है। और अभी के लिए बस मैम ने जो रिक्वेस्ट की है आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बहुत ज़रूर करना। वो बिल्कुल कनेक्ट रहना मैम के साथ, सब्सक्राइब करना, प्रॉपर लाइक करना, पूरी वीडियोज़ को देखना। एंड हम हमेशा आपके साथ हैं, ये वीज़ा कंसल्टेंसी आपके साथ है। एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच।